हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. डज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर एंड इफ नॉट व्हाई? नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट we will discuss here key concept, and here the key concept is electric field inside a conductor. और हमें यहाँ पे ये बताना है कि किस कंडीशन में जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये किसी भी कंडक्टर या मेटल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है और किस कंडीशन में इसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो होती है. तो हम यहाँ पे दो कंडीशन को अज्यूम करके चलेंगे और दोनों में हम एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज ऑलवेज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर और नॉट. तो यहाँ पे जो पहली कंडीशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की है. इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो चार्ज होता है इट इज इन दी कंडीशन ऑफ द रेस्ट. तो ये हमारे पास एक मेटल बॉडी है. इस मेटल बॉडी या कंडक्टर के अंदर बहुत सारा यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो प्रेजेंट होगा, इट इज दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और यहाँ पे जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और बाहर से हम यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो इनसाइड द मेटल बॉडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन पे फोर्स यहाँ पे लगता है. क्योंकि वी नो दैट जो एक्सटर्नल फील्ड होता है ये हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करता है. तो इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस होता है और फोर्स की वजह से जो ये चार्ज होता है या हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने आप को यहाँ पे रीअरेंज कर देते हैं. तो जैसे ये रीअरेंज करते हैं ये हमारे पास यहाँ पे स्फेरिकल बॉडी थी तो इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपने आप को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं. यानी अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हमने लेफ्ट टू राइट यहाँ पे कंसीडर किया है तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लेफ्ट साइड यहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाते हैं और जो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमारे पास राइट हैंड साइड अक्यूमुलेट हो जाता है. ये पॉजिटिव चार्ज बेसिकली यहाँ पे जिस एटम से ये इलेक्ट्रॉन सेपरेट हुआ होगा उसी का यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसे रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे इस शिफ्टिंग की वजह से हम देख सकते हैं ये हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड था और इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनसाइड द कंडक्टर वो रीअरेंज हो जाते हैं और इस वजह से इनसाइड द कंडक्टर हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसकी जो यहाँ पे डायरेक्शन होती है ये अपोजिट होती है एक्सटर्नल फील्ड के. तो हम कह सकते हैं जितना एक्सटर्नल फील्ड हम यहाँ पे लगाते हैं उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इनसाइड जनरेट हो जाता है. तो जितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड द कंडक्टर वो हमें यहाँ पे जीरो देखने को मिलता है. यानी जब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन है उस केस में इनसाइड द इलेक्ट्रिक कंडक्टर और वी कैन से इनसाइड द मेटल हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है. सो वी कैन से इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. सो वी कैन से इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक केस जो इनसाइड द मेटल बॉडी होती है या कंडक्टर होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है. नाउ हम यहाँ पे एक और कंडीशन अज्यूम करके देखते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक का केस होता है. इलेक्ट्रोडायनेमिक का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो चार्ज है वो यहाँ पे फ्लो कर रहा है. तो इस केस में सपोज ये हमारे पास मेटल वायर है कोई, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से कंसिडर करते हैं. ये मेटल वायर हो गई, इसके अंदर यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. अब हम इसका कनेक्शन यहाँ पे बैटरी के साथ बनाते हैं. तो जैसे हम यहाँ पे इसका कनेक्शन बैटरी के साथ बनाते हैं इनमें यहाँ पे मोशन स्टार्ट हो जाता है. तो वी कैन से यहाँ पे हमारे पास जो ये मेटल की वायर हमने ले रखी है इस मेटल की वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करने लग जाते हैं और इसी कंडीशन को हम यहाँ पे कहते हैं कि इट इज अ कंडीशन ऑफ द इलेक्ट्रोडायनामिक. नाउ यहाँ पे भी जो हमने बैटरी यूज कर रखी है ये एक तरीके से यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड का काम कर रहा है और इसी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारे पास यहाँ पे एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं. नाउ यहाँ पे भी सेम कंडीशन हमारे पास होगी कि जो यहाँ पे अगर हम इसको अलग से ड्रॉ करें, सपोज ये हमारे पास यहाँ पे मेटल कंडक्टर हो गया, इसका कनेक्शन हमने यहाँ पे पॉजिटिव
टर्मिनल के साथ बना है और इसका यहाँ पे कनेक्शन नेगेटिव टर्मिनल के साथ बना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने की वजह से फोर्स प्रोड्यूस होता है और उस फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट पे यहाँ पे हम कह सकते हैं मूव कर जाएंगे और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है या न्यूक्लियस है वो दूसरी साइड अपने आप को अरेंज कर देता है। नाउ यहाँ पे एक कंडीशन हमें देखने को मिलेगी कि जैसे हमने यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड लगाया है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है ये फ्लो की कंडीशन में है, तो जो ये नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ पे अक्यूमुलेट किया है ये एक तरीके से यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसकी साइड यहाँ पे मूव करने लग जाता है, और जो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से चार्ज को या इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल की साइड, या हम कह सकते हैं जहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव या न्यूक्लियस अक्यूमुलेट हुए थे उस साइड यहाँ पे मूव करने लग जाता है, जिस वजह से जो हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज है वो एक तरीके से यहाँ पे अक्यूमुलेशन की कंडीशन में नहीं रह पाता। और अगर यहाँ पे इनसाइड द मेटल और कंडक्टर चार्ज हमारे पास अक्यूमुलेट नहीं होगा तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड को जीरो नहीं कर पाएगा। सो वी कैन से इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब हमारे पास जो वायर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है तो वी कैन से इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन होता है इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक वो नहीं हो पाता है। एक्यूमुलेशन क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी या सोर्स लगाया है जिसमें हमारे पास जो चार्ज है उसका कॉन्टिन्यूस फ्लो होता रहता है, और एक्यूमुलेशन ना होने की वजह से इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो पाता, जिस वजह से वो एक्सटर्नल फील्ड को यहाँ पे जीरो नहीं कर पाएगा। हम कह सकते हैं डज इलेक्ट्रिक फील्ड is always zero inside a conductor? तो we can say no, there is a possibility of electric field of non-zero inside a conductor। और ये केस होता है हमारे पास इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के केस में कि हमारे पास जो नेट फील्ड होता है इनसाइड द कंडक्टर वो जीरो नहीं हो पाता है ड्यू टू द मोशन ऑफ द चार्ज। सो वी होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।